हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। कि इस चैप्टर में गार्बेज का मतलब क्या है? कूड़ा करकट। जो भी कूड़ा करकट होता है हमारे आसपास, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से हमारे आसपास कूड़ा आता है और कैसे कैसे वो डंप करके या फिर उसको बर्न करके या फिर लैंडफिल करके कैसे उसको डिकम्पोज किया जाता है। कौन सी चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, कौन सी नहीं होती, ये सब कुछ आपने इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आपने देखा है वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम, स्कूल, शॉप, ऑफिस, ग्रेन, पल्सेस, बिस्किट, मिल्क, ऑयल, मतलब ये सारी चीज़ें आपने देखी। प्लास्टिक बैग्स, टिन और कई चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने क्या देखा है, ये सारी चीज़ें फेंकी हुई होती है। ऑल दिस रैप मटेरियल गो आउट एज द गार्बेज। ये सारी चीज़ें कहाँ फेंकी होती है? गार्बेज, जो कूड़ादान होता है वहाँ पे गार्बेज फेंका होता है, सारा जो कूड़ा होता है। वी समटाइम बाय थिंग्स एंड आर रेयरली यूज एंड ऑफ्टन द थ्रो इनटू द गार्बेज। और कई बार हम चीज़ें खरीद लेते हैं और उसको यूज़ बहुत कम होता है और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटी। मीन्स अगर हम अपने देखें डेली लाइफ में अपने, तो बहुत ज़्यादा गार्बेज जो है वो होता जाता है। जैसे कि ग्राउंड नट की शेल से आपने मूंगफलियाँ खाई, पब्लिक प्लेस पे कहीं पार्क में गए घूमने या फिर ट्रेन में या फिर बस में मूंगफलियाँ खाई और उसके बाद क्या किया? उसके शेल्स जो हैं, छिलके हैं, उनको फेंक दिया। ठीक है, वी थ्रो अवे टिकट। आपने बस में, ट्रेन में कहीं भी गए, वहाँ पे टिकट लिया और टिकट को आपने ऐसे ही फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे भी कई बार क्या है, खेल खेल में अपनी पेंसिल को शॉर्प करते हैं और उसके बाद फन करके और उसको फेंक देते हैं। तो ये सब क्या है? ये गार्बेज है। कई बार क्या होता है, आपने गलती से आपके जो है इंक जो है आपके नोटबुक पर गिर गई, तो फिर आप क्या करते हो? उस शीट को फाड़ देते हो और फाड़ के फेंक देते हो। तो ये सब कुछ क्या हम देख रहे हैं? ये सब कुछ गार्बेज है। जितना भी आप ये निकाल रहे हो, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, कई कूड़े में जैसे कि आप टॉयज़ होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, मतलब जितना भी वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। तो अब आप ये समझ गए गार्बेज क्या होता है। वट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स। जो हमारे आसपास का जो गार्बेज है, अगर उसको रिमूव ना किया जाए तो पता है क्या होगा? क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? तो आप समझ सकते हो ये जो गार्बेज है वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, आपने कभी सोचा है कि ये गार्बेज बिन से, जो मतलब जहाँ पे कूड़ादान जिसको कहते हैं, वहाँ से गार्बेज को लेके ये कहाँ जाते हैं और उसका क्या करते हैं? कहीं आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? तो ये जो गार्बेज को चेंज करते हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जो गार्बेज है जो हमें नुकसान ना पहुंचाए? कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड दिस इन एनी वे? वी विल लुक फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हमने यही क्वेश्चन के आंसर्स इस चैप्टर में देखने हैं कि ये जो गार्बेज लिया जाता है, ये लेके कहाँ जाते हैं सफाई कर्मचारी? क्या ये इसको हमारे लिए कुछ नुकसानदायक होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होता है? तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ देखो, एक स्टेप है आपका क्लीनलीनेस की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्वच्छ भारत। ठीक है, स्वच्छ भारत में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया था? लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ भारत मिशन SBM। द एम ऑफ दिस मिशन इज नॉट द क्रिएट एंड ओपन द डिफिकेशन फ्री इंडिया बाय द 2 अक्टूबर 2019। उन्होंने एक मिशन क्रिएट किया था कि जो ओपन डिफिकेशन मीन्स क्या होता है? जो खुले में पोटी टॉयलेट वगैरह करते हैं ना, ठीक है, वो जैसे विलेज वगैरह में होते हैं, वो हाथ में डब्बा लिया, लोटा लिया और चले जाते हैं खेतों में, फील्ड में। तो उस चीज़ को वो ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक मिशन चालू किया था SBM स्वच्छ भारत अभियान, जिसको उन्होंने सोचा था कि 2 अक्टूबर 2019 तक हमने ये ओपन डिफिकेशन जो है फ्री कर देना है। तो काफ़ी हद तक हो भी गया है, लेकिन अभी भी कहीं बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, चिल्ड्रन फ्रॉम द पहेली
एंड बुझोज स्कूल डिड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड द डेडलिंग विद द गार्बेज। अब डीलिंग विद द गार्बेज, जो चिल्ड्रंस हैं और पहेली और बुझो का स्कूल है, उनको एक प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम था डीलिंग विद गार्बेज। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। अब हमें देखना है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या लर्न किया। डीलिंग विद गार्बेज, तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं ट्रक में, और उसके बाद क्या करते हैं, लो लेइंग ओपन एरिया, वहाँ पे लो लेइंग ओपन एरिया कौन सा, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो ना, बड़े बड़े से गड्ढे होते हैं और वहाँ पर वो ले जाते हैं और उसको फेंक देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेट आउट फ्रॉम द वन एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। तो वहाँ पर जो है इनको सेपरेट किया जाता है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, उसको डाल दिया जाता है कचरे को, जो भी सफाई कर्मचारी हमारे जो है कूड़ेदान से गार्बेज को लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है क्या होता है लो लेइंग ओपन एरिया। जो हम लो लेइंग ओपन एरिया में हमारे गार्बेज को लेके जाते हैं, डंप करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं। द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल। अब जो गार्बेज गए उसमें से कई चीज़ें यूज़फुल होती है, कई चीज़ें नॉन यूज़फुल होती हैं, ठीक है। तो द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स इज सेपरेट आउट, इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद ए लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो यहाँ पर नॉन यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको क्या किया है, अलग कर लिया, उसके बाद वहाँ पे लैंडफिल में डाल के और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर लैंडफिल कंप्लीटली फुल, इट इज़ यूजुअली कन्वर्ट इनटू ए पार्क और प्लेग्राउंड। फिर जब जहाँ पर ये चीज़ें डाली जाती है और उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, वहाँ पर एक प्लेग्राउंड बना दिया जाता है और कम से कम 20 साल तक वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब दो चीज़ें हमने उसमें से अलग अलग की थी, एक यूज़फुल और एक नॉन यूज़फुल। तो यूज़फुल तो हमने इस तरीके से डंप करके उसके ऊपर मिट्टी डाल के और उसके ऊपर प्लेग्राउंड वगैरह बना दिया, लेकिन जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है गार्बेज के, उसको क्या किया जाता है, डेवलप एरिया में के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर लैंडफिल के आसपास हो। तो अब कुछ है व्हाट इज़ कंपोस्ट। अब आपको ये भी जानना है कि ये कंपोस्ट होता क्या है, ठीक है। तो लर्न अस अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी द यूजफुल गार्बेज, वाई वॉज इट थ्रो अवे इन द फर्स्ट प्लेस, इज द सम गार्बेज दैट इज़ नॉट एक्चुअली गार्बेज। कई गार्बेज ऐसे होते हैं कि मतलब एक्चुअली वो गार्बेज नहीं होते, हम यहाँ वहाँ जो फेंक देते हैं, और उनको कहीं हम प्रॉपर प्लेस पे अगर फेंकें ना तो वो गार्बेज क्या हो सकते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं और जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से गार्बेज हमारे लिए यूज़फुल हैं, कौन से नहीं है। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है गार्बेज को आपके घर से जो भी निकलते हैं डस्टबिन में, ठीक है, और उनको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पर दो ग्रुप बना लेने हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में आपने कौन कौन से गार्बेज लेने हैं, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, एग शेल, वेस्ट फूड, टी लीव्स इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स, पेपर बैग, ठीक है, ये सारे आपने ग्रुप 1 में रखने हैं। अब ग्रुप 2 में आपने क्या करना है, पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम नेल्स, आयरन नेल्स, ओल्ड शूज़ एंड ब्रोकन टॉयज। इस तरीके से आपने दो ग्रुप बना लिया। अब क्या करना है, जो आपके कंटेंट है वो उनको भी जो कंटेंट्स हैं उनको भी क्या करना है, दो ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद उनको लेवल कर लेना है। क्या लेवल करना है, ABCD, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस तरीके से ये अलग अलग गार्बेज को इन्होंने क्या किया है, बच्चों ने अलग अलग जगह पे गार्बेज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो सेपरेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। पुटिंग द गार्बेज हीप इन पिट्स। तो अब यहाँ पर हमने उनका नाम दे दिया ABCD। पुट 1 हीप फ्रॉम द ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम द ग्रुप 2। जो फर्स्ट ग्रुप को एक हीप, जो एक इकट्ठा जो कूड़ा था, ढेर था, वो एक ग्रुप 1 को दे दिया और एक को ग्रुप 2 दे दिया। अब 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग एंड टाई द माउथ ऑफ दिस 2 बैग्स टाइटली, पुट ऑल 4 हीप इन द सेपरेट पिट्स एंड द कवर देम विद द सॉइल। अब जो हमने इनको कचरा दिया था, गार्बेज दिया था, उसको पॉलीथीन बैग में डाल के टाइटली उसको बांध देना है और उसके बाद उसको सड़ने गलने के लिए ज़मीन में मिट्टी में दबा देना है, ठीक है। यू कैन आल्सो यूज़ 4 पोट्स टू बरी दिस द गार्बेज हीप। अगर आपको मतलब जैसे ग्राउंड वगैरह में जगह ना हो तो आप है ना पोट्स भी यूज़ कर सकते हैं गार्बेज को हीप करने के लिए। नेक्स्ट, रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज।
4 दिन के बाद आपने क्या करना है, सॉइल को रिमूव करना है और देखना है कि आपके गार्बेज में कौन कौन सी चेंजेस आई है। ब्लैक कलर, नो फाउल स्मेल इंडिकेट दैट द रोटिंग ऑफ द गार्बेज इन द कम्प्लीटली। आप क्या देखोगे कि एक में तो कम्प्लीटली गार्बेज जो है वो क्या हो गया है, सड़ने गलने लग गया है। पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड द कवर विद द सॉइल। अब उसको आपने क्या करना है, दोबारा से मिट्टी में डाल देना है और दोनों को देखना है और देखने के बाद उसको दोनों को वापस से मिट्टी में डाल देना है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद आपने ऑब्जर्व करना है, तो आपने देखना है कि क्या रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, जो सड़ गल गया पूरी तरीके से और कोई स्मेल नहीं आ रही है, थोड़ा कम सड़ा गला है, या फिर ऑलमोस्ट सड़ गल गया है और थोड़ा सा रह गया है, एंड नो चेंज, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं आया है। गार्बेज इन विच हीप वाज सी टू द रोट एंड विच डिड नॉट। यहाँ पर आपने ये देखना है कि कौन सा गार्बेज आपका पूरी तरीके से सड़ गल गया और कौन सा गार्बेज जो है वो सड़ा गला नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आपने ऑब्जर्व करके लिखना है। ABCD 4 जगह आपने रखे थे अलग अलग गार्बेज। 4 दिन के बाद उनका क्या रिजल्ट था, 6 दिन के बाद क्या रिजल्ट था, 2 दिन के बाद क्या था, फिर 4 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद जो है क्या रिजल्ट था, ये सारा आपने यहाँ पर नोट करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove the burn the garbage that did not rot. तो जो गार्बेज आपका नहीं सड़ा गला, ठीक है, कुछ तो सड़ गल गए थे लेकिन कुछ जो नहीं सड़ा गला उनको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इन द सॉइल वेयर यू सा योर फेवरेट प्लांट एंड दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो क्या होता है, जो गार्बेज हम कम्प्लीटली रोट हो गया है, ठीक है, स्मेल नहीं आ रही थी या जो भी है, तो उसको क्या करो, आप अपने फेवरेट प्लांट के पास लेके जाओ और वो क्या करेगा, आपकी प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स देगा, वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। यू मस्ट ऑब्जर्व एक्टिविटी समथिंग दैट द गार्बेज रोट दे द मैन्योर विच यूज फॉर द प्लांट एंड रोटिंग एंड द कन्वर्स ऑफ द सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्ट। तो जो मटेरियल हमारा सड़ गल गया था जिसको हम यूज़ कर रहे हैं पेड़ पौधों में, वो क्या है, मैन्योर है। और इस मैन्योर को, जो मटेरियल सड़ गल के मटेरियल मैन्योर में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंपोस्टिंग, व्हाट इज़ लैंडफिल। In some cities and towns, municipalities and provide the separate dustbin for the collecting 2 kinds of the garbage, usually one of the color blue and the other of green. तो कई जगह, कई टाउन्स में जो म्यूनिसिपल पार्टीज होती है वो क्या करती हैं, 2 तरीके के डस्टबिन प्रोवाइड कराती है, एक ब्लू डस्टबिन और एक ग्रीन डस्टबिन। और इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग मटेरियल रखा जाता है। जो कि ब्लू डस्टबिन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे प्लास्टिक है और ग्लास है, ठीक है, जो ऐसी चीज़ें जो कि सड़ती गलती नहीं है। और जो ग्रीन डस्टबिन है उसके अंदर जैसे प्लांट्स की लीफ है, पेपर है, वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील्स है, ये सारी चीज़ें डाली जाती है। मीन्स दोनों डस्टबिन में अलग अलग चीज़ें, एक तो जो कम्प्लीटली रोट हो जाती है, कम्प्लीटली सड़ गल जाती है, और एक में जो कम्प्लीटली सड़ती गलती नहीं है। तो ब्लू वाले में जो सड़ती गलती नहीं है वो डालते हैं और ग्रीन वाली में जो सड़ गल जाती है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हैव यू नोटिस गार्बेज हीप ऑफ द ड्राई लीव्स ऑन द रोड साइड, मोस्ट ऑफ टाइम देर आर बर्न। आपने कई बार देखा होगा रोड के साइड में जो है बहुत सारी पत्तियों का जो हीप होता है वो जलाया हुआ होता है। फार्मर भी क्या करते हैं, कई बार जो हस्क होते हैं, ठीक है, जो पराली वगैरह होती है, ड्राई पत्तियाँ होती हैं, उनको क्या करते हैं अपने खेतों में जो कूड़ा कर, मतलब जो बाद में सूख जाते हैं पेड़ पौधे, उनको भी क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो इससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तो वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। इसको हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। हमने ये देखा है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां थी, ये सारी चीज़ें हम कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों को मिलते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इसको जलाने की बजाय। जलाने से तो बहुत सारा धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और वो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है,
पोल्यूशन फैला रहा है, पोल्यूट कर रहा है। Here are some of the observation and the tough notice to the Paliheli, Buju and from their project deadline and with the garbage, dealing the garbage। तो जो इस तरीके से जो डीलिंग ऑफ द गार्बेज उनको प्रोजेक्ट मिला था पहली और बुझो को, इससे वो क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। बुझो ने नोट किया है, नोट इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू द टॉलरेट द फॉर्म्स। तो मतलब पहलियों को जलाना, बुझो कह रहा है पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, लीव्स जो है वो जलाने से बहुत सारे फॉर्म्स निकलते जो कि टॉलरेट नहीं कर सकते। और पहेली ने क्या नोट किया है कि वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स ए थीफ। वो कह रही है कि क्यों ना गवर्नमेंट को जो ऐसे जला देते हैं पेड़ पौधों को, उनको चोर बोल देना चाहिए, चोर बता देना चाहिए। मतलब नॉट थेफ्ट रियली, मतलब तो बच्ची है तो उसने बोल दिया चोर है ना। शी मस्ट हैव मीन इलीगल, मतलब उसका मतलब ये था कि ये इलीगल है, गवर्नमेंट को ऐसा कोई ऑर्डर कर देना चाहिए। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक ए लॉ। वो चाहती है कि गवर्नमेंट एक लॉ बनाए अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ द लीव्स एंड अदर प्लांट्स वेस्टेज एनीवेयर इन इंडिया, ताकि इंडिया में जो भी लीव्स प्लांट्स वेस्ट है और इसको कोई जला ना सके, ऐसा कोई जो है लॉ बनाए हमारी गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है वर्मी कंपोस्टिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये वर्मी कंपोस्टिंग से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है। We can be friend of the plants by the supplying and them the compost. We will also be very good friend to the ourselves to making compost. Talking of friends, do you know that the earthworm are called farmer friends? आप अपने फ्रेंड से बात करो, आपने सुना होगा कि जो क्या होते हैं अर्थवॉर्म, वो क्या होते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। लेट अस फाइंड हाउ आउट ऑफ द हाउ दे आर द अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म। और ये क्या है, जो अर्थवॉर्म होते हैं इनको रेडवॉर्म भी बोलते हैं, और इन्हीं की मदद से जो है कंपोस्टिंग की जाती है, कंपोस्ट तैयार की जाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है कि जब अर्थवॉर्म की हेल्प से, जो अर्थ मतलब ऐसा मेथड जब प्रिपेयर किया जाता है कंपोस्ट को रेड वॉर्म के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। जब कंपोस्ट को रेड वॉर्म के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है तो उसे वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल होता है जो वर्मी कंपोस्टिंग, आप स्कूल के गार्बेज से भी वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, पेपर वगैरह बहुत सारे होते हैं ना इसमें। ठीक है, तो एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2, लेट अस डिग ए पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप ए वुडन बॉक्स एट ए प्लेस विच इज़ द नेदर टू हॉट और nor too cold. What about a place which does not get the direct sunlight? Let us now make the comfortable home for our redworms in the pit of the box. एक बॉक्स लेना है 30 सेंटीमीटर गहरा, उसके बाद ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ना तो सन की लाइट ज़्यादा हो डायरेक्टली, ठीक है, और मतलब अंधेरा सा हो एक तरीके से, और जहाँ पे भी आपके घर में जगह हो या कहीं पर भी उस जगह पे जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर रख दो और उसके अंदर कुछ रेड वॉर्म्स डाल दो। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड ए नेट और द चिकन मेश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। तो और नीचे की तरफ जब बॉक्स में आपने रेड वॉर्म डाले वहाँ पे चिकन मैश वगैरह या फिर कुछ भी आप ऐसी चीज़ें नीचे डाल दो। यू कैन आल्सो स्प्रेड 1-2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ द सेंट। आप 1-2 सेंटीमीटर तक उसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, अलग अलग तरीके से, कि कहीं थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल्स वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ द सैंड। उसके बाद क्या करना है, आपने कुछ वेजिटेबल्स वेस्ट जो पील्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मतलब और मिट्टी के लेयर, कहीं वेजिटेबल के वेस्ट, कहीं फ्रूट्स के वेस्ट, इस तरीके से आपने डाल देने हैं। वन कैन आल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो सूखे पेड़ पौधे के पार्ट्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, हस्क भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक एक लेयर में आप यूज़ कर सकते हैं।
हैं, ठीक है। एंड शाइनी और द प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज। जो शाइनी होते हैं पेपर, ठीक है, प्लास्टिक कोटेड पेपर होते हैं, उनको नहीं यूज़ करना है। ड्राइड एनिमल डंग कुड आल्सो बी यूज एज ए स्प्रेड ओवर द सैंड एंड द वायर मैश। तो आप उसमें जो है जो एनिमल डंग मीन्स गोबर वगैरह होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ऐसे से ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके उस पर लेयर तैयार कर सकते हो और उसके अंदर जो है अर्थवॉर्म डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंकल सम वाटर टू द मेक दिस लेयर वेट, और उसके ऊपर पानी डालते जाना है ताकि वो मिट्टी क्या रहे, गीली बनी रहे, ठीक है। टेक केयर नॉट टू यूज़ द एक्सेस ऑफ वाटर, या ध्यान रखना ज़्यादा पानी नहीं डालना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ द वेस्ट, और जो वेस्ट की लेयर है ना उसको प्रेस नहीं करना है, मतलब दबाना नहीं है, दबाओगे तो अर्थवॉर्म उसमें दब जाएंगे ना, है ना। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ द सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। अगर क्या कहते हैं उसको लूज छोड़ोगे तो उसमें सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर जा सके। नाउ यू पिट इन द रेडी टू द वेलकम द रेड वॉर्म, तब उसमें रेड वॉर्म का वेलकम हो जाएगा धीरे धीरे। और बाय सम रेड वॉर्म एंड पुट देम, या तो पहले से भी आप थोड़े से रेड वॉर्म उसमें डाल सकते हो या बाद में उसमें फिर और भी खरीद के आप उसमें थोड़े से रेड वॉर्म डाल दो, ठीक है। कवर देम लूजली विद ए गिनी बैग, और उसको कवर कर दो गिनी बैग में। ओल्ड शीट ऑफ द क्लॉथ, लेयर ऑफ द ग्लास, ठीक है। इस तरीके से उसमें कवर करने के बाद ये आपके रेड वॉर्म को फूड की ज़रूरत है, और वो फूड कहाँ से मिलेगा, जो आपने वेजिटेबल पील्स डाले थे, फ्रूट्स के डाले थे, कॉफ़ी टी के जो वेस्ट डाले थे, जो पूरा वीड्स डाले थे, ठीक है, जो गार्डन के जो वेस्ट होता है वो डाले थे, ये सारी चीज़ें उसको क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। किसको, आपके जो आपने उसमें अर्थवॉर्म डाले हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे उनको यूज़ करने के लिए नीचे जाएगा, और यूज़ करने के बाद ये रेड वॉर्म क्या करेगा, रेड वॉर्म इसको खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ना, इस तरीके से पहले हमारा कूड़ा करकट कुछ इस तरीके से था, और देखो उसको उन्होंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा जो बना है ना, ये वर्मी कंपोस्टिंग है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो दैट में कंटेन सॉल्ट, पिकल। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है कि उसमें सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है। इसको डालने से हमारे रेड वॉर्म उसमें प्रिपेयर उसको नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू पुट दिस थिंग, तो उसमें क्या हो जाएगी, जो डिजीज़ कॉजेज ऑर्गेनिज्म हैं वो आ जाएंगे, और आपके जो अर्थवॉर्म्स हैं वो क्या कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। रेड वॉर्म डू नॉट हैव टीथ, दे हैव ए स्ट्रक्चर एंड द गिजार्ड विच हेल्प देम टू ग्राइंडिंग देयर फूड एंड पाउडर्ड एग शेल ऑफ द सी शेल and could be mixed with the waste. This would be help the red worm is the grinding their food. A red worm can eat food equal to its own weight in a day. रेड वॉर्म जो होते हैं उनके तीथ नहीं होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उनमें गिजार्ड होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनके फूड को ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग पीसते हैं, पाउडर बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो है मिक्स कर देते हैं उस वेस्ट में, और उसके बाद वो रेड वॉर्म जो है उसको उनकी मदद से क्या करते हैं, अपने फूड को खाते हैं। रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट, जितना उनका वजन होता है ना उतना ही वो फूड खाते हैं। रेड वॉर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होगा तो वहाँ पे वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। दे आल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, और उनको मॉइस्चर चाहिए होता है अपने चारों तरफ। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉर्म इन ए मंथ टाइम एंड देयर नंबर विल डबल, अगर आप उनकी एक महीने भी केयर कर गए ना तो जितने भी आपने रेड वॉर्म डाले थे वो उनसे क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ऑब्जर्व दैट कंटेनर ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, योर वर्मी कंपोस्टिंग इज रेडी। आप देखोगे 3 से 4 हफ्ते बाद कि आपकी वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो रेडी हो गई, और इस वेस्ट को जो भी आप यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो अपने पेड़ पौधों में, और आपके पेड़ पौधे जिससे क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। टूवर्ड दिस पार्ट ऑफ द pit, vacating the other part, remove the compost from the vacated part of the dry it is the sun and for a few hours your vermi composting is ready for use। तो इस तरीके से जो आपका पार्ट है वो ख़राब हो गया, सड़ गया था, और उसकी वजह से वो किस में चेंज हो गया, कंपोस्ट में चेंज हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग।
द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म इन इट। आप देखोगे छोटे से पार्ट में बहुत सारे वर्म्स आपको मिलेंगे। यू कैन यूज़ दिस फॉर्म द प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद द अनदर यूज़र। तो आप इनको शेयर करके और भी यूजर्स बना सकते हो ताकि वो वर्मी कंपोस्टिंग से अपने गार्डन के लिए जो है कंपोस्ट बनाएं और अपने गार्डन को अच्छा सा तैयार करें, है ना। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। ये क्या है, बहुत अच्छा तरीका है वेस्ट को यूज़ करने का। दोज ऑफ यू हु हैव द एग्रीकल्चर फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन द लार्ज पिट। जिनके पास एग्रीकल्चर वगैरह है, फील्ड वगैरह है, खेती बाड़ी करते हैं, वो इनको ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव जो केमिकल फर्टिलाइज़र और मैन्योर वगैरह है जो मार्केट से ख़रीदते हैं, इनसे बच सकते हैं और बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं।